प्रदीप जी। यहाँ पर आए मेरे मीडिया के भाइयों और बहनों का तहे दिल से शुक्रिया और मेरी तरफ से नमस्कार। आप सब जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा, बाबा भोलेनाथ जी की यात्रा शुरू हो गई है। हमारे जम्मू जो मंदिरों का शहर कहा जाता है, यहाँ पर यात्री काफ़ी संख्या में पिछले दिनों आ रहे हैं, जिनका लक्ष्य है कि वो सेफ तरीके से अमरनाथ की यात्रा कर सकें। मैं आपके माध्यम से देश भर से आए यात्रियों का, विदेश से आए यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। भाजपा का लक्ष्य था कि इस बार की यात्रा बड़ी स्मूथ तरीके से हो। आप सब जानते हैं कि पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ 22 अप्रैल को, उस इंसिडेंट से पूरा जम्मू कश्मीर हिल गया था और एक धारणा बन गई थी पूरे देश भर में कि जम्मू कश्मीर में जाना सेफ नहीं है। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में यात्रु आएंगे। पिछले साल 5 लाख से ज्यादा की संख्या यात्रियों की रही है और इस साल रजिस्ट्रेशन जो हुई है 4 लाख से ज्यादा की हुई है। कश्मीर की जनता भी उम्मीद नहीं कर रही थी कि इतने यात्री इस बार भोलेनाथ जी की यात्रा में शामिल होंगे। ये दिखाता है कि किस तरीके से आस्था जो है वो आतंकवाद पर कहीं ना कहीं भारी है। लोगों की आस्था आतंकवाद को नहीं मानती। जितनी भी कोशिश कर ले दुश्मन देश हमारे यहाँ पर लोगों को रोकने की, हमारे यात्रियों का मनोबल गिराने की, वो कहीं भी सफल नहीं हुए हैं। ये जोरदार तमाचा है हमारे पड़ोसी मुल्क को। आप लोगों ने देखा कि पहलगाम के इंसिडेंट के बाद वहां के लोकल्स, कश्मीर के लोकल्स सड़कों पर निकले। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा देखने को मिला। मुझे लगता है कि 370 की एब्रोगेशन के बाद लोग भी समझ गए हैं कि वो भारत का अटूट अंग है और जो ये यात्री हैं वो भारत के यात्री हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की यात्रा हो, चाहे हमारे हिंदू भाइयों की यात्रा हो या मुसलमान भाइयों की यात्रा हो। जम्मू कश्मीर का इतिहास रहा है कि हम भाईचारे के साथ इतने सालों से यहाँ अमरनाथ की यात्रा को चलाते रहे। मैं सभी यात्रियों को आश्वासन देना चाहूंगी कि लोकल्स यहाँ के, जम्मू के तो आपके साथ हैं, इस बार जो है कश्मीर के भी जनता देखने को मिल रही है कि वो आप लोगों के साथ है। बिल्कुल एलजी साहब ने बड़े तरीके से सिक्योरिटी का इंतजाम रखा हुआ है। यात्री बोल रहे हैं कि जगह जगह सिक्योरिटी ग्रिड बड़ा स्ट्रांग है। ट्रैक को भी चौड़ा किया गया है। लोगों की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए सभी यात्रियों को सहूलियत मुहैया करवाई जाए, उसकी चिंता एलजी साहब ने की है। इस बार जो अलग देखने को मिल रहा है कि इस बार यात्रा में महिलाएं बड़ी संख्या में हैं। जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था उसमें महिलाओं को टारगेट करके जो आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं उनको कहा था कि जाके मोदी को दिखा दीजिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। महिलाओं ने यहाँ यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेकर उन आतंकवादियों को जवाब दे दिया है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, महिलाएं डरने वाली नहीं, महिलाएं हारने वाली नहीं, महिलाओं को आप आतंक से रोक नहीं सकते। महिलाओं की जो आस्था बाबा भोलेनाथ जी पर है वो कायम रहेगी, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले आतंकवाद को फैलाने की। तो सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमारे जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं। मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर की हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनका भी दायित्व बनता है इस समय राजनीति ना कर कर यात्रियों को हर फैसिलिटी मिले, वहां पर रेट फिक्स किए जाए। जो यात्री ऊपर जा रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था प्रॉपर हो, जो होटल्स हैं वहां पर उनके रेट फिक्स करके, ताकि वो आरामदायक यहाँ पर यात्रा करके एक मैसेज पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जाए कि यहाँ की जो सरकार है या एलजी शासन है वो यात्रियों की पूरी चिंता कर रही है। आगे की बात करने के लिए मैं अपने भाई प्रदीप जी को कहूंगी कि वो आगे की बात आप लोगों के बीच रखें।